भारत से टकराएगा तो हर मोर्चे पर पछताएगा। ट्रंप की धमकीबाजी को मिला करारा जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर भारत को धमकाने की नापाक कोशिश और ट्रेड वार की धमकी के बीच अपने ही देश में ऐसे फंसे कि निकलना मुश्किल हो गया। जब से टैरिफ वार का राग ट्रंप ने अलापा है, तब से अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी धड़ाम हो गई है। ट्रंप के इस टैरिफ से अमेरिकी शेयर बाजारों में हंगामा मचा हुआ है। अगस्त के शुरुआत में ही निवेशकों का 96 लाख करोड़ एक बार में स्वाहा हो गया। साफ शब्दों में कहें तो जिस ट्रंप ने मांगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर राष्ट्रपति की कुर्सी हथियाई, वो अब उस अमेरिका को नागा यानी नेवर अमेरिका ग्रेट अगेन करके ही दम लेने वाले हैं। जब से सत्ता में आए हैं, अब तक 8 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बेरोजगारी दर बढ़कर 4.2% पहुंच गई। इंपोर्ट सामानों की कीमतें बढ़ गई हैं। दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने तो ये तक कह दिया कि वो अपने सामानों पर कस्टमर को अलग से लेबल चिपका कर बताएंगे कि ट्रंप की वजह से इन सामानों पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। अपने देश में चारों तरफ से मार झेल रहे ट्रंप की लोकप्रियता में भी भारी डाउनफॉल आया है। आर्थिक तबाही और बढ़ती बेरोजगारी के बाद भारत से व्यापारिक संबंधों पर कटाक्ष करने वाले ट्रंप को अब अमेरिका में ही भारतीय मूल के नेताओं ने जबरदस्त रेला है और कड़ी चेतावनी भी दी है। सभी ने एक सुर में कहा, भारत को धमकाने की बजाय साझेदारी को समझो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दोहराया कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। भारत रूसी तेल खरीद रहा है और रूसी वॉर मशीन को बढ़ावा दे रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत और राष्ट्रपति उम्मीदवार की रेस में रहने वाली निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी नसीहत दे डाली है। हेली ने कहा कि अमेरिका को चीन को खुली छूट देकर भारत जैसे मजबूत सहयोगी देश के साथ अपने संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। निकी हेली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अगर भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए तो चीन जो एक प्रतिकूल देश और रूसी और ईरानी तेल का नंबर 1 खरीदार है, आखिर चीन को 90 दिनों के लिए टैरिफ में ढील क्यों दी गई। दुश्मन देश चीन को कोई छूट नहीं दें और भारत जैसे अमेरिका के मजबूत सहयोगी देश से संबंधों को बिल्कुल नहीं बिगाड़ना चाहिए। निकी हेली भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की पक्षधर रही हैं। उनका मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने पर लगातार बयान दिए। इससे इतर भारत ने बार बार अपनी ऊर्जा नीति का बचाव किया है। भारत का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हित और सस्ती कीमतों को ध्यान में रखकर तेल खरीदता है। वहीं ट्रंप की इस गिदड़ भभकी के बाद जिगरी दोस्त रूस ने भी ट्रंप को उनकी औकात याद दिलाई है। रूस खुलकर भारत के सपोर्ट में खड़ा हो गया। रूस ने आपत्ति जताते हुए अमेरिका की इस तरह की दबाव बनाने की रणनीति को अवैध करार दिया। अब बात कर लेते हैं हेली इतनी चर्चाओं में क्यों है और भारत के लिए ट्रंप से कैसे लड़ गई। हेली भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों की पक्षधर रही हैं। उनका मानना है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों के साथ मजबूत साझेदारी जरूरी है। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत रही निकी हेली दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर भी हैं। वो अमेरिका प्रशासन में कैबिनेट स्तर की पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी थी। हेली 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी भी आधिकारिक घोषणा की थी और पिछले साल मार्च में दौड़ से हट गई थी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरीके से खुद लगातार डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में चारों तरफ से चित हुए पड़े हैं, चारों तरफ से नेता जो है उनको घेरने में लगे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।